आगे तुम लोग आगे तो बात कर ही लेते हैं। कर्मा, कार्मिक डेप्थ एंड द साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। अब ये देखो, ये जो कंसेप्ट हैं इनका काफ़ी एक डीप मीनिंग है, तो चलो हर एक चीज़ इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आता है हमारा कर्मा, यानी कि द लॉ ऑफ एक्शन। अगर कर्मा, जिसका संस्कृत में मीनिंग है एक्शन या फिर डीड, ये एक यूनिवर्सल लॉ को रिप्रेजेंट करता है। आपने फिजिक्स में न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो सुना होगा, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बस उसी को ये दर्शा रहा है कि आपका जो ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि आपने जो एक्शन किया है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आप अपने एक्शन से ही क्रिएट कर रहे हो। चाहे वो आपका फिजिकल एक्शन हो, चाहे आपका एक मेंटल एक्शन हो, चाहे वो आपका एक वर्बल एक्शन क्यों ना हो, उसका आपका कॉन्सिक्वेंस बना रहा है। वो आपके लिए बेनिफिट भी कर सकता है आपको, या आपको आपके लिए डिसएडवांटेज भी क्रिएट कर सकता है। कर्म के 3 टाइप होते हैं, संचिता कर्म, प्रारब्ध कर्म एंड आगामी कर्म। संचिता कर्म जो होता है वो बेसिकली एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है आपके पास एक्शंस का, एंड जिनका आपको अभी फल नहीं मिला है या फिर जिनका आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिले हैं अभी। फिर आता है आपका प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म संचिता कर्म का एक पोर्शन होता है जो आपकी करंट लाइफ जो है, आपकी लाइफ चल रही है उसमें इन्फ्लुएंस करता है। तभी आपको कभी कभार लगता होगा कि आपकी लाइफ में सर्टेन चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर आप कुछ बेनिफिट्स एंजॉय कर पा रहे हो। ये है आपका प्रारब्ध कर्म, जो संचिता कर्म का एक पार्ट है, जो आप क्योंकि संचिता कर्म में आपको भी भुगतान नहीं मिला है उसके कॉन्सिक्वेंसेस का, प्रारब्ध कर्म आपको भुगतान प्राप्त करवा रहा है। तीसरा है आपका आगामी कर्म। आगामी कर्म वो कर्म है जो अभी आप क्रिएट कर रहे हो आपकी इस लाइफ में, आपकी जो करंट लाइफ टाइम चल रही है उसमें आप जो क्रिएट कर रहे हो, जो आपकी फ्यूचर लाइफ टाइम्स को इन्फ्लुएंस करेगा, उसको हम कहते हैं आगामी कर्म। तो इसका की प्रिंसिपल क्या है? जो भी आपके अच्छे एक्शंस है, यानी कि धर्म से जो अलाइन करते हो या फिर आपकी जो मॉरलिटी है, आपकी ह्यूमैनिटी है, उससे अलाइन करते हो, ये आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम यील्ड करता है। एंड जबकि आपके जो बैड एक्शंस हैं, यानी कि अधार्मिक एक्शन जैसे हैं, वो सफरिंग लाता है। अब जैसे कोई गरीबों को खाना खिला रहा है या फिर एनिमल्स को बचा रहा है, किसी वे में शेल्टर्स में लग रहा है या फिर खाना खिला रहा है मान लो, तो एक अच्छा एक्शन हुआ जो कि जिसका उसको फल बहुत अच्छे वे में मिलेगा। और वहीं कोई किसी का मर्डर कर रहा है या फिर किसी का कहीं रेप हुआ है, तो जो बुरा काम कर रहा है उसको उसी का कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ेंगे। और ये है कि जो कार्मिक रिजल्ट्स हैं उनका टाइम और मैनर हम नहीं डिसाइड कर सकते, ये डिवाइन ऑर्डर है, ये भगवान पे है कि वो कब चाहते हैं कि कब कैसा क्या चीज़ हो, ठीक है। और ये कभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते खुद से। अब आ जाते हैं हम कार्मिक डेप्थ पे। कार्मिक डेप्थ क्या होता है? आपकी प्रीवियस लाइफ या फिर आपकी अभी की लाइफ में कुछ अनरिजॉल्व एक्शंस या फिर इम्बैलेंसेस होंगे जिनको आप एड्रेस करोगे टू रिसीव स्पिरिचुअल लिबरेशन। नहीं आया समझ? एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आपने प्रीवियस लाइफ में किसी को हार्म किया, ठीक है, किसी का मर्डर किया, तो आपके ऊपर एक कार्मिक डेप्थ चढ़ गया है जो नेसेसिटेट करेगा कि आपको इस लाइफ में या तो सिमिलर हार्म आपके साथ एक्सपीरियंस होएगा या फिर आपको उस हार्म को रेक्टिफाई करोगे किसी दूसरी लाइफ में। इस ज़रूरी नहीं है इसी लाइफ में रेक्टिफाई करो उस चीज़ को, बट किसी दूसरी लाइफ में क्या पता रेक्टिफाई करना पड़ सके। ये कैसे वर्क करता है? आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो आपके हर एक जो आपका कर्म है उसकी एक इम्प्रिंट अपने साथ लेके चलती है। और कार्मिक डेप्थ जो है ना, वो बेसिकली इस इम्प्रिंट को हम कहते हैं। तो अब आप सोचोगे कार्मिक डेप्थ आपके ऊपर चढ़ गया, क्या पता आपने प्रीवियस लाइफ में क्या किया, वो आपको ऑब्वियसली अभी याद नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? सेल्फलेस एक्शंस परफॉर्म करके, यानी कि कर्म योगा, या फिर फॉरगिवनेस सीख करके, या फिर दूसरों को फॉरगिव करके उनकी चीज़ों के लिए, डिवोशन का प्रैक्टिस करके, भक्ति का प्रैक्टिस करके, नेगेटिव कार्मिक इम्प्रिंट्स को हम डिसॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। कर्म और एक कार्मिक डेप्थ आपको सिर्फ यही चीज़ सिखाता है कि अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको उसका एक फल भी भुगताना पड़ेगा। इसलिए आपको हमेशा अपनी लाइफ में अच्छे काम करने चाहिए, डिवोशन की तरफ बढ़ना चाहिए, भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। संसारा एक ऐसी साइकिल है जो एंडलेस है, जो ख़त्म नहीं हो सकती है, जिसमें आपका जन्म हो रहा है, आपकी मृत्यु हो रही है और आपका दोबारा जन्म हो रहा है। ये साइकिल एंडलेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इस साइकिल में आपकी जो सोल है ना, वो अंडरगो करती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कर्म को, ठीक। ये कैसे होता है? आपकी जो सोल है आपकी फिजिकल बॉडी को तो छोड़ देती है, बट आपके माइंड में जो चीज़ें हैं, आपकी ईगो और आपके कार्मिक डेप्थ, आपकी कार्मिक इम्प्रेशंस, वो आपकी सोल में रहते हैं।
एंड डिपेंडिंग ऑन दी एक्यूमुलेटेड karma, जो आपका karma इम्प्रिंटेड है आपकी सोल पे, आपकी जो सोल है वो एक न्यू बॉडी में रिबाउंड होगी ताकि आपको आपके पास्ट के जो एक्शंस हैं उनका फल मिले। ये साइकिल, संसारा की जो साइकिल है, ये तब तक चलेगी जब तक आपकी सोल को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष क्या होता है? लिबरेशन, यानी कि द फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। मोक्ष हिंदुइज्म का जो अल्टीमेट गोल है, उससे क्या होता है, जिसमें जो आपकी सोल है वो कार्मा और द साइकिल ऑफ रीबर्थ यानी कि संसारा, इनसे फ्री हो जाती है और मर्ज हो जाती है किसमें? इटर्नल सुप्रीम एग्जिस्टेंस में, द सुप्रीम रियलिटी में, जिसको हम ब्रह्मांड के नाम से भी जानते हैं। एंड एक्सपीरियंस क्या करती है वो? पीस, हैप्पीनेस, यानी कि इटर्नल ब्लिस। अब लोग बोलेंगे मोक्ष के पाथवेज क्या होते हैं? मोक्ष के पाथवेज भी बताया देता हूँ। कर्म योग, जनाना योग, भक्ति योग और राजयोग। इसका मीनिंग है कर्म योग जो है आपका, वो है एक पाथ टुवर्ड्स सेल्फलेस एक्शंस, ठीक है। जनाना योग क्या होगा? द पाथ ऑफ नॉलेज एंड विजडम। भक्ति योग क्या है? द पाथ ऑफ डिवोशन टू योर डाइटी, टू योर गॉड। एंड राजयोग क्या है? द पार्ट ऑफ मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप इन जो पाथ्स हैं इनको फॉलो करोगे तो ये आपको मोक्ष की तरफ लीड करते हैं। तो आप सोचोगे ये जो चीज़ें थी, ये जो तीनों के बारे में मैंने बात करी, कर्मा, कार्मिक डेप्थ और रीबर्थ, इनके बीच में रिलेशन क्या है? अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और समझाने की। हर एक एक्शन आपका एक कर्म को बनाता है जो आपकी सोल में इम्प्रिंट हो जाता है, आपकी सोल में जुड़ जाता है। जब आप साइकिल ऑफ रीबर्थ से गो थ्रू करते हो, जब आपका दोबारा जन्म होता है, कार्मिक डेप्थ आ जाता है आपकी एक सोल पे, ठीक है, क्योंकि आपके जो अनरिजॉल्व एक्शंस हैं, ठीक है, उनका फल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। संसार तब तक चलेगा जब तक आप पे कर्म रहेगा। अगर आप सही काम करोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाओगे, ठीक है, आप अपना कर्मिक डेप्थ धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हो और धीरे धीरे मोक्ष की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हो। अपना धर्म को फॉलो करना, आपकी जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ताकि आप नेगेटिव इफेक्ट जो आपके नेगेटिव कर्मा जो है उसको आप मिनिमाइज कर सको और आप संसार से छुटकारा पा सको। क्योंकि आपकी जो सोल होती है वो इटर्नल होती है और उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आपकी फिजिकल बॉडी फिर भी टेम्परेरी है, ठीक है, और क्योंकि आत्मा का अल्टीमेट जो डेस्टिनी है वो है ब्रह्मांड से यूनाइट होना। हमारी भगवत गीता भी एम्फेसाइज डालती है कर्मा पे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हमारी जो उपनिषद है वो भी इस चीज़ पर हाईलाइट करती है कि जो हमारी जो आत्मा है उसको रियलाइज़ हो कि कर्म का क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में। जो हमारी जितनी भी हमारी पुराण्स हैं उसमें स्टोरीज़ हैं, इलस्ट्रेट करी जाती हैं कि कैसे कर्म एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है और डिवाइन ग्रेस का क्या रोल है उस चीज़ में, ताकि कर्म को हम ओवरकम कर सकें। तो बेसिकली ये चीज़ें तीनों चीज़ें मिलके ये चीज़ एक्सप्लेन करती है हमारी लाइफ की जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं और हम कैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ गाइड कर सकें अपनी सोल को। अल्टीमेट एम जो है वो है सही कर्म करके आगे बढ़ना, सेल्फलेस एक्शंस करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो और हमारी सोल का लिबरेशन हो। तो मेरे से जितना हो सका मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ मुझे बताओ, कमेंट्स करो, बताओ मुझे। मैं मिलूँगा आपको दूसरी वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।